जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छे से जारी रखे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएलपी और टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए सवाल हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए वीडियोज़ जो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज आपकी स्क्रीन पर जो पहला सवाल है वो आपको दिख रहा होगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध की एसआई इकाई जो रेजिस्टेंस है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। उसका एसआई मात्रक क्या होता है। न्यूटन होता है, कूलम्ब होता है, या ओम होता है, या जूल होता है। सभी लोग फटाफट से इसका जवाब दीजिए। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो इसका जो प्रतिरोध की एसआई इकाई, इसका जो सही जवाब उसका क्या हो जाएगा, ओम। इसका जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है वो क्या है, ओम होता है। ठीक है, जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या के, परमाणु संख्या के, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। बताइए सभी लोग, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। इसका जो सही जवाब है द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या। क्या द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ये तो बहुत सरल सवाल है, आप सभी लोग इसका जवाब दे पाएंगे। कमेंट करिए सभी लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो जो इसका सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम को क्या है, चाकू से काटा जा सकता है। फिर नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। सवाल कह रहा है कि जो अलैंगिक प्रजनन है क्या है, जो अलैंगिक प्रजनन है लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं। प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है, वंश विविधताओं को दर्शाता है। क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए फटाफट से सभी लोग। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है, नए जीव जो होते हैं वो अपने माता पिता के समान होते हैं। किसके समान होते हैं, माता पिता के समान होते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल आपके सामने है, नकारात्मक त्वरण में निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। किसकी दिशा के विपरीत होता है, नकारात्मक त्वरण जो होता है किसकी दिशा के विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर 1 है बल, ऑप्शन नंबर 2 है दूरी, 3 नंबर है वेग, 4 नंबर है गति। क्या होगा इसका सही सवाल का जवाब, बल, दूरी, वेग या गति। जो नकारात्मक त्वरण है किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो जो नकारात्मक त्वरण है वो किसके, वेग के, वेलोसिटी के क्या होता है, दिशा के विपरीत होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑक्टेव वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है।
जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल था, इनका जो आखिरी तत्व था उसका क्या नाम था, ये पूछ रहा है सवाल में। क्या नाम था उसका बताइए। रेडियम, रोडियम, रेडियम या लोहा या थोरियम, क्या था। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4, थोरियम जो है सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पानी को अगर ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। अगर आप पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन। बताइए सभी लोग। पानी को अगर ब्लीचिंग पाउडर में हम मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, क्लोरीन। इसका सही सवाल का जवाब हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो साइंस का नहीं है, फिर भी चलिए जीके का है, जनरल नॉलेज का है। द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन है। द एसोसिएशन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन है, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए। तो चलिए, दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स जो पुस्तक है उसके लेखक का नाम पूछा है। क्या है इनका नाम बताइए। करण महाजन, चेतन भगत, नमिता गोखले, अरुंधति रॉय। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है वो क्या है, चेतन भगत जो हैं इसके राइटर हैं। किसके, दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स। दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स के जो लेखक हैं वो कौन है, चेतन भगत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, वे किस समूह से संबंधित हैं। पूछ रहा है कि ऐसे पौधे जिनमें कोई समूह ही नहीं होता, जिनका कोई भाग ही नहीं होता, ना पत्ती होती, ना तना होता, ना जड़ होती, वो उनको कौन से समूह में रखा गया है। उन्हें क्या कहा जाता है, ब्रायोफाइटा, क्या कहा जाता है, ब्रायोफाइटा बोला जाता है कि फिनरोगेमस बोला जाता है कि थैलोफाइटा बोला जाता है या फिर टेरिडोफाइटा बोला जाता है। तो ऐसे जो पौधे हैं जिनका कोई भाग ही नहीं होता है उनको हम क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, जिसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है। सेप्रोट्रोप, सेप्रोट्रोप कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, पुरुष, कबूतर या शैवाल। कौन सा एक जो है वो सेप्रोट्रोप की कैटेगरी में आता है। तो इसका सही जवाब होगा कुकुरमुत्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। किस अभिक्रिया द्वारा जो है कि उच्च प्रतिक्रिया वाली जो धातु हैं उनका निष्कासन होता है। उपयुक्त एजेंट द्वारा अपचयन, उपयुक्त एजेंट द्वारा अपचयन, रोस्टिंग द्वारा, इलेक्ट्रोलिसिस या कैल्सिनेशन के द्वारा, किसके द्वारा होता है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के कारण क्या है, जो उच्च प्रतिक्रिया वाली जो धातुएं हैं उनका निष्कासन होता है। चलिए नेक्स्ट है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग। अब ये बताना है आपको कि जो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है वो कहाँ स्थित है।
जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, सिक्किम में कि उत्तराखंड में? बताइए सही क्या होगा इसका। तो इसका जो है सही जवाब क्या है, जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल रेलवे सुरंग क्या है, जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? बढ़ता है, आधा हो जाता है, कम होता है, या कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, एक ही रहता है? जब किसी परिपथ में प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं, सीरीज में अगर कोई जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? प्रतिरोध, तो उसका क्या होगा, करंट का जो मान है वो क्या होगा? सेम रहेगा, रिमेन्स द सेम, एक ही रहता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? मोमेंटम, जो मोमेंटम होता है उसको किसके प्रोडक्ट के रूप में मेजर किया जाता है? संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान और जड़ता, मास एंड इनर्शिया। सेकंड नंबर ऑप्शन है द्रव्यमान और बल, मास एंड फोर्स। थर्ड ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग, मास एंड वेलोसिटी। और फोर्थ ऑप्शन है द्रव्यमान और त्वरण, मास एंड एक्सेलरेशन। तो क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग। तो इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, मास एंड वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, तत्वों को उनको किसके आधार, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके किस आधार का आवधिक, यहाँ आवधिक नहीं आवर्ती स्वभाव माना जाता है। यहाँ आवधिक नहीं होगा, यहाँ आवर्ती होगा। यहाँ आवधिक की जगह क्या हो जाएगा, आवधिक की जगह यहाँ पे हो जाएगा आवर्ती। तो परमाणु द्रव्यमान, आयनीकरण एंथैल्पी, परमाणु के आकार या परमाणु संख्या। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो किसके आधार पर बनाई गई थी? तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाई गई थी। किसके आधार पर बनाई गई थी? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? An increase in price of which of these products will have a ripple effect in increasing the price of many products, thereby resulting in inflation। जो ये चीज़ें दी हुई हैं इनमें से किसकी जो वृद्धि होगी, जिसको मूल्य में वृद्धि होगी, तो उसके साथ में और भी जो चीज़ें हैं ना, उससे जो डिपेंडेंट चीज़ें हैं, जो उस पर निर्भर चीज़ें हैं, उनकी भी कीमतों में, उनकी भी मूल्य में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। और जो क्या होगा, मुद्रास्फीति यानी महंगाई में एक अहम भूमिका निभाएगी। तो क्या होगा इसका ऑप्शन सही, सवाल का जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, पेट्रोलियम, दवाइयाँ, स्मार्टफोन या ऑटोमोबाइल। किसके किस में चीज़ें डिपेंड रहती हैं? तो जो अपना पेट्रोलियम है ये हो जाएगा इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, पेट्रोलियम। क्योंकि पेट्रोलियम अगर ट्रांसपोर्ट, पेट्रोलियम पे डिपेंड होता है ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटियों में उपस्थित होता है? चींटियों में पाया जाने वाला अम्ल पूछ रहा है आपसे। क्या? चींटियों में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? मैलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टैनिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल? कौन सा है सही इसमें से? तो जो इसका सही जवाब होने वाला है वो क्या है? फॉर्मिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? जो सर्च लाइट का परावर्तक होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण? कौन सा होगा इसमें से? जो सर्च लाइट का परावर्तक होता है वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो हो चुका है हमारा। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ है? तो ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पाई जाती है पीर पंजाल? जम्मू कश्मीर में। तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। चलिए तो ये थे आपके आज के सवाल। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर